हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेके हूँ कंपनी लॉ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। एमओए क्या है? एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। ये क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। इट डिफाइंस द पावर ऑफ कंपनी एंड कंपनीज रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये क्या डिफाइन करता है? इसमें क्या क्या बताया गया होता है? कंपनी की पावर्स क्या है इसमें, एक तो ये बताया जाता है, और दूसरा क्या होता है, कंपनीज के रिलेशनशिप्स कौन कहाँ कहाँ रिलेशनशिप्स है कंपनी के, जैसे आउटसाइड वर्ल्ड के बाहर कहाँ कहाँ रिलेशनशिप्स हैं वो बताया जाता है कंपनी के। देन आ गया अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकमिलन। लॉर्ड मैकमिलन ने क्या कहा था? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये क्या होता है? एक सेट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन का सेट होता है। मेमोरेंडम दस सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑन विच द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज रेज्ड। मेमोरेंडम सर्व्स एज अ एक फाउंडेशन बनाई जाती है, जैसे एक सुपर स्ट्रक्चर होता है कंपनी का जिस पे पूरी की पूरी कंपनी जो होती है खड़ी होती है, स्टैंड होती है, रेज्ड होती है। द पर्पज ऑफ अ एमओए इज टू एनेबल शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर्स हु डील्स विद द कंपनी टू नो इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। एमओए का क्या पर्पज़ है? जो इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स एंड अदर पर्सनस जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, उनके बारे में जानना और ये जानना कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती हैं। ये क्या है? एमओए का पर्पस होता है। देन आ गया एनी एक्ट ऑफ any act of the company beyond which is not mentioned in memorandum is known as a ultra vires। अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो कंपनी परफॉर्म करती है जो मेमोरेंडम में मैंशनड नहीं है, कुछ भी बाहर परफॉर्म करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स। मेमोरेंडम इज एन अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इट्स कॉपीज शुड बी सप्लाइड अपॉन अ रिक्वेस्ट ऑन अ पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल चार्ज। मेमोरेंडम क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इसकी जो कॉपीज़ हैं सप्लाइड हो सकती हैं, जैसे रिक्वेस्ट होती है पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल चार्जेस। हम कंपनी को कोई भी नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, हमें कोई पेमेंट करनी पड़ेगी और वो कंपनी हमें क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड कर देगी। देन आता है एओए। एओए की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इट्स इंटरनल अफेयर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? जैसे कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के साथ रिलेटेड उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी के, उसे क्या हम बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दे डिफाइन द राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैनेजमेंट। इसमें क्या डिफाइन किया जाता है? कोई भी मैनेजमेंट के राइट्स हो गए, कोई मैनेजमेंट की पावर्स होगी, क्या क्या मैनेजमेंट की ड्यूटीज़ हैं, वो सब इसमें क्या किया है? डिफाइन किया जाता है। द मोड्स एंड मैनर्स इन विच द कंपनी इज टू बी कैरिड। कोई भी मैनर्स हैं, कोई मोड्स हैं, जैसे कंपनी जो कंपनी को साथ लेके चलते हैं। देन आ गया मैनर्स इन विच चेंज इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी मे बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें क्या होता है? एक मैनर्स होते हैं, जैसे इंटरनल रेगुलेशंस को चेंज करते हैं, कम टाइम टू टाइम न्यू बनते रहते हैं, इंटरनल रेगुलेशंस चेंज होते हैं कंपनी में, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ गया। आर्टिकल्स लेज डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। आर्टिकल्स क्या क्या शो क्या करते हैं? रिलेशनशिप शो करते हैं कंपनी का मेंबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है एंड मेंबर्स का मेंबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये इस आर्टिकल्स में बताया गया है। AOA must not contain anything which is against to MOA or against to the Companies Act। AOA में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब MOA के अगेंस्ट हो। जो हम AO में ऐसा कुछ भी कंटेन नहीं कर सकते जो MOA के अगेंस्ट हो, या फिर कंपनीज एक्ट के, या फिर पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट हो। A public company limited by shares may registered as a own AOA or it may adopt table A in a 99 articles given in a schedule 1 in Companies Act। अब पब्लिक, जैसे कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसके पास जैसे उसके पास शेयर्स हैं, वो एज अ अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरह उसे रजिस्टर कर सकती है वहाँ पर। अगर वो नहीं रजिस्टर कर रही है तो वो एक टेबल ए को भी अडॉप्ट कर सकती है, जो कि कंपनीज एक्ट में आर्टिकल 99 में जो शेड्यूल 1 में गिवन है उसे भी अडॉप्ट कर सकती है। देन आ गया अगर आप ये सब लिखोगे एग्जाम में तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। देन आ गया एक A company limited by grantee without having share capital may file its own AOA और may adopt table C। देन आ गया सेकंड जो हो गया ये भी एक कंपनी है जो लिमिटेड, इसमें क्या होता है? गारंटी होती है। इसके पास कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है
तो ये अपना भी AOA बना सकती है और टेबल C को भी अडॉप्ट कर सकती है। देन आ गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल में अडॉप्ट टेबल D। इसमें क्या है, थर्ड में क्या है, कंपनी है, इसमें भी गारंटी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी है ये भी, इसमें शेयर कैपिटल भी है, तो ये टेबल D अडॉप्ट कर सकती है। देन आ गया एन अनलिमिटेड कंपनी में अडॉप्ट टेबल E। सो पहले में क्या था, उसके पास जैसे वो शेयर्स, उसमें सिर्फ शेयर्स थे, वो अपना AOA में भी रजिस्टर कर सकती है, टेबल A को भी अडॉप्ट कर सकती है। देन आ गया दूसरे में क्या था, लिमिटेड बाय गारंटी था, इसके पास शेयर कैपिटल नहीं था, वो टेबल C को अडॉप्ट करेगी। देन आ गया गारंटी भी थी, उसके पास शेयर कैपिटल भी थी, वो टेबल D को अडॉप्ट कर सकते हैं। देन आ गया अनलिमिटेड कंपनी है जो कि टेबल E को अडॉप्ट करेगी। देन आ गया MOA और AOA में डिफरेंस क्या है। पहले तो हम ये पॉइंट लिख देंगे, MOA की फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, A और A की फुल फॉर्म है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन सेकंड पॉइंट इज MOA इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। MOA क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी है, जो कि हमने पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा है, सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। AOA क्या है, रेफर्स बाय लॉ ऑफ कंपनी फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। AOA क्या है, जैसे लॉ बाय लॉ क्या बोला जाता है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है AOA। देन आ गया इट डिफाइंस, MOA का सेकंड पॉइंट क्या है, इट डिफाइंस द पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। इसमें क्या डिफाइन किया गया है MOA में, एक तो पावर क्या है कंपनी की, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये डिफाइन किया गया है। और ऑन दी अदर हैंड AOA में क्या है, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग डे टू डे ऑपरेशन। अब हमारी डेली एक्टिविटीज़ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो इसमें बताया गया है AOA में। देन आ गया इट इज़ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ सुपरसीड्स ऑफ ऑल आर्टिकल्स। MOA क्या है, ये हेड होता है सभी का, इसीलिए मैंने लिखा है कि सबसीड्स ऑफ ऑल आर्टिकल्स हैं, ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है। देन आ गया AOA क्या है, एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी होता है। फोर्थ पॉइंट इज एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अ MOA आर वॉइड। अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है इसके अगेंस्ट होती है MOA के, वो क्या होती है, वॉइड हो जाती है। अगर AOA में एक्ट होता है, कुछ भी बियॉन्ड होता है, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं मीटिंग बुलाकर कुछ भी चेंजेस वगैरह करके उसे वहीं पे सुलझा लेते हैं। देन आ गया प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ MOA इज़ अ कंपल्सरी। MOA जो है उसकी प्रिपरेशन करना, उसको फाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसे करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है उनके लिए। देन आ गया प्रिपरेशन ऑफ AOA इज़ नॉट कंपल्सरी। AOA की प्रिपरेशन करना कंपल्सरी नहीं है, वो टेबल F को भी, कंपनीज एक्ट के टेबल F को भी अडॉप्ट कर सकते हैं कंपनी में। देन सिक्स्थ पॉइंट इज इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका क्या, इसमें क्या डिफाइन किया जाता है, रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है अदर वर्ल्ड के बाहर कहाँ कहाँ कंपनी के रिलेशनशिप्स हैं। देन आ गया AOA में क्या है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। इसमें किसका रिलेशनशिप है, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।